She woke Meg with a Merry Christmas and bade her see what was under her pillow. जो ने मैग को जगाया, जो वॉक मैग और विश किया मैरी क्रिसमस. बेड मीन्स टोल्ड समवन टू डू समथिंग. और जो ने मैग को क्या करने के लिए कहा कि आप भी देखो आपके पिलो के नीचे क्या है. अ ग्रीन कवर्ड बुक अपीयर्ड विद द सेम पिक्चर इनसाइड. जो गॉट क्रिम्सन कलर्ड बुक, इट मीन्स रेड कलर्ड बुक. नाउ मैग गॉट ग्रीन कवर्ड बुक एंड विद द सेम पिक्चर इनसाइड. उसके अंदर भी सेम पिक्चर्स थी जो की बुक में थी. एंड अ फ्यू वर्ड्स रिटन बाय देयर मदर विच मेड देयर वन प्रेजेंट वेरी प्रेशियस इन देयर eyes. Whenever we get any gift and if there is written anything, it becomes more precious. Presently, Beth and Amy walk to rummage and find their little books also. Rummage means कि बड़े मैसी तरीके से कुछ सर्च करना. दोनों छोटी थी बेथ और एमी जो मैग से, तो उनको मतलब लगा कि जो और मैग को तो अपने गिफ्ट मिल गए हैं, तो उन्होंने बड़ा मैसी वे से अपने भी पिलो के नीचे सर्च करना शुरू किया. मे बी देयर इज़ अ गिफ्ट. येस, दे गॉट द गिफ्ट. वन डव कलर्ड एंड द अदर वन ब्लू. वन बुक जो थी वो डव कलर की थी और जो दूसरी बुक थी वो ब्लू कलर की थी. एंड ऑल सेट लुकिंग एट एंड टॉकिंग अबाउट देम while the east grow rosy with the coming day. They all woke up one by one and they started to chat about the books. In spite of her all small vanities, Margaret had a sweet and pious nature. In spite of her all small vanities, they are poor but they are very kind. Vanity means टू मच प्राइड इन वंस अपीयरेंसेस और एबिलिटी. कि उनको घमंड था कि उनके पास काइंडनेस है, ट्रूथफुलनेस है. मार्गरेट हैड अ स्वीट एंड पायस नेचर. यानी मार्गरेट जो है, यानी उनकी मदर, 4 सिस्टर्स की मार्गरेट, उसकी नेचर कैसी है? रिलीजियस, बहुत मतलब धार्मिक नेचर की है मार्गरेट. विच अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस्ड हर सिस्टर्स, स्पेशली जो. तो अपनी मम्मा से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं. वी लर्न सो मैनी गुड थिंग्स फ्रॉम आवर मदर. तो ऐसे ही 4 डॉटर्स जो थी, 4 सिस्टर्स थी, उन्होंने अपनी मम्मा से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी थी. इन्फ्लुएंस मीन दे वर इफेक्टेड बाय देयर मदर. एंड अनकॉन्शियसली कि घर में जैसे बड़ा फॉलो करता है वैसे ही हम सब भी फॉलो करते हैं ना हर चीज़ को. तो ऐसे ही गर्ल्स जो थी वो अपनी मम्मा की हर एक चीज़ को फॉलो करती थी. और मार्गरेट एक बहुत अच्छी लेडी थी. लेकिन जो सबसे एल्डेस्ट सिस्टर थी घर में, इसीलिए उसके ऊपर अपनी मम्मा का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था. Who loved her very tenderly and obeyed her because her advice was so gently given. जो always follows her mother's advice because she knows very well कि मम्मा जो भी उनको एडवाइस करेंगे वो उनकी बेटरमेंट के लिए होगी. Girls, said Meg seriously. अब मैग ने सीरियस होकर अपनी सिस्टर्स को बोला, गर्ल्स, मदर वॉन्ट्स अस टू रीड एंड लव एंड माइंड दिस बुक्स एंड वी मस्ट बिगिन एट वंस. शी इज़ सेइंग टू हर सिस्टर्स दैट मम्मा ये चाहते हैं कि हम इन बुक्स को अच्छे से रीड करें और बड़े प्यार से इन बुक्स को रीड करें और इन बुक्स से कुछ सीखें. एंड वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग राइट नाउ. वी यूज टू बी फेथफुल अबाउट इट. वी हैव टू बी ऑनेस्ट वाइल रीडिंग. But since father went away and all his war trouble unsettled us, we have neglected many things. Their father has gone to war. So Meg is saying कि जब तक पापा की ये ट्रबल जो है, ये प्रॉब्लम है वॉर वाली, ये तब तक ख़त्म नहीं हो जाती. We have to avoid many things. We have to just concentrate on reading books. You can do as you please. कि आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हो. But I shall keep my book on the टेबल हेयर. लेकिन मैं तो अपनी बुक यहाँ टेबल पर ही रखूँगी. एंड रीड अ लिटल एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई वेक अप, फॉर नो इट विल डू मी गुड एंड हेल्प मी थ्रू द डे. व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे अ लिटल पार्ट आई विल रीड एंड आई नो वेरी वेल दिस बुक विल हेल्प मी अ लॉट एंड आई विल लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस book and it will help me throughout the day. Then she opened her new book and began to read.
अब मैग ने क्या किया, अपनी बुक को ओपन किया और उसको रीड करना स्टार्ट कर दिया। जो पुट हर आर्म राउंड हर एंड लीनिंग चीक टू चीक रीड ऑल्सो। वो कैसे रीड कर रहे थे, दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और जो और मैग में तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो वो चीक के साथ चीक टच करके बुक को रीड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। विद अ क्वाइट एक्सप्रेशन सो सेल्डम सीन ऑन हर रेस्टलेस फेस। और बिल्कुल ही क्वाइट एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि उनकी मम्मा ने उनको इतना प्रेशियस गिफ्ट दिया है, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि लेट्स सी कि बुक के अंदर क्या है। हाउ गुड मैग इज़, कम एमी लेट्स डू एज दे डू। अब बेथ को भी क्यूरियोसिटी हो गई कि देखो हमारी जो बड़ी सिस्टर्स हैं वो कितने अच्छे से बुक को रीड कर रही हैं और ये बुक कितनी अच्छी है। हाउ गुड मैग इज़, कि ये बुक कितनी अच्छी है। तो फिर बेथ जो है वो एमी को भी कॉल करती है कि एमी चलो हम भी बुक्स को रीड करते हैं। दे इंस्पायर फ्रॉम देयर सिस्टर्स। आई विल हेल्प यू विद द हार्ड वर्ड्स एंड दे विल एक्सप्लेन थिंग्स इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी हार्ड वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं समझ में नहीं आते हैं, then I'll help you. They'll explain things if we don't understand, whispered Beth, very much impressed by the pretty books and her sister's example. Beth is saying that if we are not able to read anything, our sisters will explain us. So don't worry. And Beth is also impressed by the books and her sisters. Where is mother? Asked Meg, as she and Joe ran down to thank her for the gifts half an hour later. After half an hour later, the girls ask about their mother. That mother has given us very beautiful gifts, lovely gifts, so we have to thank our mother. Goodness only knows, some poor creature come a begging, and your mother straight off to see what was needed. There never was such a woman far away. Victuals and drinks, clothes and firin, replied Hannah, who had lived with the family since Meg was born and was considered by them all the members a friend than a servant. It means there is another character. Her name is Hannah. Who is Hannah? Hannah is servant. She is maid. She is living there as a friend of family. So what is Hannah saying to the March sisters? That your mother has gone to help the poor people who is living close to our house. There is a poor family who lives to close our house and mother has gone to help them. So students, this is for today. So read carefully this chapter. Tomorrow I will be back with new video. Okay students, take care. Bye bye.